खुदावन यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ और मेरा विश्वास है कि आज जो कुछ आप देखेंगे और सुनेंगे और परमेश्वर की आत्मा से और रूह से आप बरकतों को पाएंगे। याद रखो, परमेश्वर ने आपको एक स्पेशल मकसद के लिए चुना है और वो मकसद पूरा होता है जब हम रूह और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हुए, विश्वास के साथ चलते हुए और परमेश्वर के मकसद को खोजते हुए और जेन्युइनली परमेश्वर के साथ बने रहने की इच्छा रखते हुए खुदावंद के पीछे भागते हैं। तो परमेश्वर अपनी इच्छाओं और मर्जियों को हमारी ज़िंदगी में पूरा करता है। आज हम बाइबल में एक प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर मुझे बता रहा था कि किस तरह से दाऊद की ज़िंदगी में परमेश्वर ने योनातन को भेजा। कौन था योनातन? जोनाथन इंग्लिश में है, योनातन हिंदी में बोलते हैं। वो शाऊल का बेटा था। शाऊल के मरने के बाद जो शाऊल की गद्दी का वारिस था वो योनाथन था। शाऊल भी इस बात को जानता था और शाऊल ये भी बात जानता था कि परमेश्वर ने उससे राज्य को छीन लिया है और दाऊद को दे दिया है। योनाथन भी इस बात को जानता था कि शाऊल के बाद ये राजगद्दी उसकी होगी। ये कोई छोटी मोटी दुकान की गद्दी नहीं जिसे लोग तब मरने मारने पर भी नहीं छोड़ते। भाई भाई सगे सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं क्योंकि पैसों का मामला है, कुछ लाखों का, कुछ करोड़ों का। लेकिन ये तो पूरे देश की बात थी। ये तो पूरा इजराइल देश का राजा था, प्रधानमंत्री भी नहीं। प्रधानमंत्री भी छोटा है राजा के सामने। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक मूल्यों से और संविधान से बंधा हुआ है, लेकिन राजा नहीं बंधा हुआ। राजा 1% बंधा हुआ और 99% खुला है। जब एक व्यक्ति को मालूम है कि ये राज मेरा है, ये अरबों खरबों, ये बेशुमार दौलत, ये इज्जत, ये बरकत मेरी है, लेकिन बाइबल कहती वो दाऊद से प्यार करता था और दिल से चाहता था कि दाऊद को ये राजगद्दी मिले। मैंने परमेश्वर के लोगों की लाइफ में ये फेवर देखा है कि बिना किसी कारण, बिना किसी लालच के, ऐसे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते क्रिश्चियंस के ऊपर ऐसा फेवर कर रहे हैं कि वो भी हैरान हो रहे कि ऐसा फेवर तो शायद मैंने मसीही लोगों से भी नहीं पाया जो अन्य जातियों से मैं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का फेवर था। बाइबल में जब हम नीति वचन को, उसके 3 बाब को पढ़ते हैं, ये वचन आज के वचन में नहीं था, ये परमेश्वर ने मुझे अभी बताया है। नीति वचन 3 उसकी 3 में लिखा, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, अपने हृदय रूपी पट्टियां पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। परमेश्वर ने कहा अगर कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना हो। दाऊद की जिंदगी में क्या थी? परमेश्वर की कृपा थी। क्यों? क्योंकि उसने कृपा करना नहीं छोड़ा। शाऊल को मार सकता था, उसने कृपा की। उसको मालूम था कि शाऊल को मार दूंगा तो ये गद्दी मेरी है, लेकिन बाइबल कहती उसने कहा मैं यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ क्यों उठाऊं। दाऊद के साथी बोलने लगे कि शाऊल को मार, ये तेरी गद्दी में रुकावट है, लेकिन शाऊल ने कहा अपने समय से ये मरेगा, अपनी मृत्यु से मरेगा या लड़ाई में मरेगा, मैं इस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। सच्चाई उससे अलग नहीं हुई, उसने अपने हृदय पे उनको लिख के रखा। कोई टेम्पटेशन, कोई गद्दी की लालच, कोई चीज उसे वो वचन से हटा नहीं पाई। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर और मनुष्य तू दोनों के अनुग्रह को पाएगा। परमेश्वर का अनुग्रह उस पे था और मनुष्य का अनुग्रह भी उस पे था कि योनातन उस पे इतना अनुग्रह कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि क्या ये फेक लव करता है, क्यों प्यार करता है, ये क्या इसको लालच है। वो दूसरे वाला प्यार भी नहीं था जो आज आदमी आदमी से कर रहा है, ये वो वाला प्यार भी नहीं था। ये एक प्योर लव था, बाय गॉड्स ग्रेस। उसकी खुदा उसको कन्विंस कर रहा था, खुदा उसको गाइड कर रहा था। आप जब परमेश्वर के साथ वफादारी में चलते हैं, आप जब खुदाबंद के साथ उसके वायदों को पूरा करते हुए चलते हैं,
तो वचन ये कहता है कि आप लोगों के ऊपर परमेश्वर फेवर करता है। आप घबराएं मत, दिल ना छोड़ें। पास्टर्स खास तौर पे, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने दानियेल के समय में नबूकदनेस्सर राजा जो पूरी दुनिया को मारकर आता था, उसके समय में जब भट्टियों से बचाने वाला शद्रक मेशक अबेदनगो को, दारा राजा के टाइम पर दानियेल को शेरों की मांद से बचाने वाला, शरे राजा के टाइम के ऊपर रानी एस्तर के द्वारा पूरी यहूदी कौम को बचाने वाला परमेश्वर, तो आप वरी ना करें, खुदा के साथ लिपटे रहें, जुड़ के रहें। परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो वो आपके साथ डबल वफादार है। वो आपको सुरक्षित रखेगा, वो आपको बचा के रखेगा, वो आपके परिवार को ब्लेस करेगा, वो शैतान की योजनाओं को नाश करेगा। आज मैं खुदावंद के मस्से को अपने ऊपर देख रहा हूं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। वो आपको चंगा भी करेगा, वो आपको आजाद करेगा, वो शैतान की योजनाओं को नाश करेगा, वो अपनी ग्लोरी को, अपनी महिमा को आपके ऊपर दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। और ये दुनिया इसकी विटनेस होगी। अन्य जाति लोग आपकी गवाही देंगे, क्रिश्चियंस आपकी गवाही देंगे, आपका परिवार आपकी गवाही देगा, जो परमेश्वर का फेवर मैं आपकी लाइफ के ऊपर आता हुआ देख रहा हूं। राइट नाउ मैं ये पढ़ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इसे फॉलो करें। आप ये बात जानते हैं कि आप यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया है, आपको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है। कुरिन्थियों के मुताबिक परमेश्वर ने कहा, मैं जगत के निर्बलों, तुच्छों को, जो कुछ नहीं है, मूर्खों को मैं चुनता हूं ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं, ज्ञानवान, धनवान, उनको मैं लज्जित कर सकूं। परमेश्वर ने आपको चुना है खास मकसद के लिए, लेकिन वो मकसद समझने के लिए ज़रूरी है कि हमारी स्पिरिचुअल आइज़ जो हैं वो ओपन हों। वो मकसद समझने के लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर पर पूरी रीति के साथ भरोसा रखें कि जो परमेश्वर की योजना हमारी ज़िंदगी में है, आपकी योजना कुछ अलग है, आपका प्लान कुछ अलग है। परमेश्वर आने वाले समय को जानता है। आप नहीं जानते थे कोविड आने वाला है, परमेश्वर जानता था, इसलिए उसने उसी तरह की तैयारी अपने लोगों की करवा के रखी। मैं अपनी टीम को हमेशा बोलता था कि मुझे, आप पूछ लेना, ऐसा लगता है कि किसी दिन हमें बहुत से राशन की, और 2009 से 8 से मैं ये बात उनको बोलता था, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सा राशन चाहिए बांटने के लिए, कि लोगों के पास राशन नहीं है। कुछ ऐसी विपत्ति आई है जो मुझे आसमान से आती हुई दिखती थी। तो जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैं ये जानता हूं आने वाले समय में एकदम से इकोनॉमिक प्रेशर देशों के ऊपर पड़ेगा, एकदम से, लाइक सडनली, जस्ट सडनली 3-4 महीने में ही पूरी देश की परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। ऐसा होगा। प्रेयर्स आपको बचाएंगी, प्रेयर्स मुझे बचाएंगी, लेकिन इसे होने से प्रेयर रोक नहीं सकती। ये परमेश्वर की ओर से निर्धारित हो चुका है। हालेलुया। अब जब हम उत्पत्ति 45 उसको 3 आयत से पढ़ते हैं, ये तब की बात है जब यूसुफ, जो बेच दिया गया था, मिस्र में जाकर उसने नौकरी की, वहां पर जेल में चला गया, गुनाह के कारण नहीं, गुनाह ना करने के कारण। उसके बाद परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था क्योंकि वो निर्दोष था। परमेश्वर ने दर्शन उस पर जाहिर किए, उसने राजा के दर्शन के भेदों को बताया और परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बनाया। उसने बताया था 7 साल मिस्र में अकाल पड़ेगा, क्योंकि 7 साल बहुतायत के अन्न के बाद वो अकाल इतना भारी होगा कि लोग अच्छी फसल भूल जाएंगे। तो वो पंचमांश यानी 20% अपने सभी अन्न का जमा करने लगा और उसे फिरौन ने ठहरा दिया कि वो नगर नगर भंडार गृह बनाकर उनको जमा करें। जब पूरी दुनिया पे अकाल पड़ने लगा और 2 साल हो गए, जब सारा रखा हुआ जमा हुआ
अन्न खत्म होने लगा तो लोग मिस्र में जाकर अन्न मोल लेने के लिए जाने लगे। यूसुफ के भाई भी अन्न मोल लेने के लिए आए। जब वो अन्न मोल लेने के लिए आए तो यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया और एक भाई को अपने पास रख लिया, जानबूझ के ये कह के कि तुम लोग भेदिए हो, तो मेरे देश का भेद लेने और इसकी दुर्दशा देखने के लिए आए हो। उन्होंने कहा नहीं, हम तो देश की दुर्दशा देखने नहीं आए, हम तो बड़े सीधे इंसान हैं। ये सीधे थे जो अपने भाई को बेच गए थे। अंदर उनको मालूम था कि ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, हमने अपने भाई को बेचा था इसलिए हो रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिस प्रधानमंत्री से हम बात कर रहे हैं ये हमारा वही भाई है। और बाइबल कहती, उसने कहा नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि बिन्यामीन जो उसका सगा भाई था वो अपने पिता के पास छोड़ के आए थे। और 10 भाई आए थे। पिता के पास इसलिए छोड़ के आए थे कि पिता का वो सबसे छोटा लाडला था और पिता यूसुफ के चले जाने के बाद ये समझ के कि यूसुफ मर चुका है उसको छोड़ता नहीं था। जब वो शिमोन को उसने रख लिया, एक भाई को, कहता नहीं इसको जेल में रखेंगे, तुम जाओ वापिस, एक और भाई को लेके आओ, मैं मान लूं कि तुम सच्चे हो, तुम यकीन जो बोल रहे हो तुम सच्चाई बोल रहे हो। वो गए और पिता ने भेजा नहीं। जब पिता ने नहीं भेजा, थोड़ी दिन में वो अन्न जो मोल लेके आए थे वो खत्म हो गया। तो पिता कहता फिर से जाओ, कहता हम नहीं जा सकते जब तक हम बिन्यामीन को, बेंजामिन इंग्लिश में, हम उसको साथ लेके नहीं जाते। पिता को रूबेन ने मनाया जो सबसे बड़ा था कि तुम मेरे बच्चों को जमानत रख ले, मैं इसका गारंटी लेता हूं कि मैं इसको वापस लेके आऊंगा, नहीं तो मैं अपना मुंह तुझे कभी नहीं दिखाऊंगा। और वो उसे लेके गया। जब बिन्यामीन को लेके गया तो मिस्र में जब यूसुफ के वो पास पहुंचे, उसने उनके लिए बड़ा एक भोज किया। बिन्यामीन को बाइबल कहती है 5 गुना भोजन वस्तु दूसरे भाइयों से उसने ज़्यादा दी। और जब वो वापस जा रहे थे तो उसने पैसा और अपना एक चांदी का कटोरा उन्हीं के बोरों में दोबारा रखवा दिया जिसमें वो अन्न को लेके जा रहे थे, ताकि वो उनको फिर से वापस लेके आ सके। फिर जब वो वापस जा रहे थे अन्न लेके, यूसुफ के बंदे गए और बोले तुमने चोरी की है? उसने कहा नहीं की, हमारे बोरे चेक कर। जब बोरे चेक किए गए तो चांदी का कटोरा बिन्यामीन के पास मिला। तो उसने कहा बिन्यामीन दोषी है, इसको वापस लेके जाओ। तो वो डर गया रूबेन, क्योंकि वो कहता कि अगर तूने इसको रख लिया तो मेरा पिता मर जाएगा। जब ये बात ही कर रहे थे तो ये उस समय की घटना है कि यूसुफ अपने आप को रोक नहीं सका और वो रो पड़ा और उसने सब नौकरों को बाहर निकाल दिया। जब 11 भाई उसके सामने खड़े थे और सब नौकर उसने बाहर निकाल दिया और वो चिल्ला चिल्ला कर दुआ इतने लिखा रोया। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वो शौक में घबरा गए। वो एकदम से जब उन्हें लग रहा था कि एक प्रधानमंत्री हम पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है और हमारा छोटा भाई जो बिल्कुल अपने बाप का लाडला, अगर इसको वो ले गए तो हमारा बाप मर जाएगा और हम भी अपने बाप को शक्ल दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। तो वो उसके सामने घबरा गए, एकदम शॉक्ड हो गए। जो उसने कहा मैं यूसुफ हूं। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मेरे निकट आओ। वो निकट आए। उसने कहा मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र में आने वाले लोगों के हाथ में बेच दिया था। अब तुम मत पछताओ, क्योंकि तुम्हें जो मुझे यहां बेच डाला तुमने, इसलिए उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। जो आत्मिक व्यक्ति है वो आत्मिक बातों को समझता है। जो आत्मिक व्यक्ति है वो हर एक अपने जीवन की घटना को शरीर से नहीं जांचता। उसे मालूम है कि जो कुछ परमेश्वर उसकी लाइफ में कर रहा है वो अब नॉर्मल लग सकता है, नॉनसेंस फील हो सकता है, लेकिन वो है नहीं। बाइबल कहती उसने अपने भाइयों से कहा उदास मत रहो। क्यों? क्योंकि अगर तुम मुझे ना बेचते तो मैं मिस्र ना आता तो मैं राजा के दर्शन को ना बताता। अगर मैं जेल ना जाता, राजा के दर्शन को ना बताता, तो पूरी दुनिया में कहीं भी अनाज का इतना बड़ा भंडार ना होता। और जब भंडार ना होता तो तुम सब मर जाते। लेकिन परमेश्वर ने तुमसे पहले मुझे यहां भेजा। मैंने राजा को सलाह दी, राजा ने मानी। हमने अन्न को 20% करके हर साल जोड़ा। आज हमारे पास इतना अन्न है कि पूरी दुनिया हमसे अन्न लेने आ रही है। तुम भी मेरे पास अन्न लेने के लिए आए हो, ताकि तुम्हारा घराना, तुम्हारे बच्चे और हमारा बाप जो है वो जीवित रहे। इसलिए तुमने मुझे नहीं बेचा था, वो एक्चुअल में परमेश्वर ने ही तुम्हारे हाथों से ऐसा कर्म करवाया था। आप
कई बार दुखी होते हैं कि आप धर्मी हैं और फिर ये घटना आपके साथ कैसे हो सकती है। आप धर्मी हैं, आपके घर में ऐसा कैसे हो सकता है। आप धर्मी हैं, आपके फाइनेंस के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। आप धर्मी हैं, आपके जीवन पर यह मुसीबत कैसे आ सकती है। लेकिन बाइबल कहती, वचन कहता है कि हम सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम रखते हैं। जब हम परमेश्वर से प्यार करने लगते हैं, जब हम परमेश्वर से जेन्युइनली प्यार करते हैं, तो बाइबल कहती है हर चीज मिलकर भलाई को पैदा करती है। यूसुफ ने कहा, तुमने मुझे नहीं बेचा मेरे भाई, खुदा ने मुझे यहां भेजा। अगर मैं यहां ना आता, मैं तुम्हारे पास अगर होता तो मैं भी मर जाता तुम्हारी तरह, क्योंकि अन्न किसी के पास नहीं होता। अब तो तुम मिस्र से अन्न लेने के लिए आए हो, क्योंकि मिस्र में अन्न इसलिए है क्योंकि मैंने मिस्र को बोला है, फिर उनको बोला है कि हम अन्न को जोड़ेंगे, क्योंकि 7 साल सुकाल के और 7 साल अकाल के होंगे, और 7 साल जो अकाल के होंगे इतने भयंकर होंगे कि लोग 7 साल जो सुकाल के और फसल के होंगे उसे भूल जाएंगे। राजा को दर्शन आया था कि 7 गायें नदी के तट पर से निकली हैं और कछार की घास चरने लगी हैं और बड़ी मोटी हैं, और 7 दुर्बल निकली उसके बाद में और 7 को खा गई, और खाने के बाद भी वो दुर्बल की दुर्बल है। कि 7 डंठलियां निकली हैं कॉर्न की, मक्की की, और 7 मुरझाई हुई निकली और उनको खा गई, लेकिन वैसी की वैसी रही। तो उसने कहा जो अकाल खा जाएगा उन 7 वर्षों की फसल को, और इतना भयंकर होगा कि फसल लोग भूल जाएंगे, अकाल को याद रख लेंगे। और आप लोग चिंता में होते हैं, आप लोग मुश्किल में लगते हैं जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ यूसुफ के जैसी घटना करता है, जब आप नाना प्रकार की परीक्षाओं में होते हैं, जब आप नाना प्रकार के दुखों में चल रहे होते हैं परमेश्वर पर यकीन करते हुए भी। आप मेरा बात का विश्वास करो, आप मेरी बात की पूरी हामी भरो इस बात में, और इस पे यकीन करो। मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में वो एक प्लान के तहत कर रहा है। आज उसका बिकना, जो मिस्र में जाके नौकर बन के रहना एक लाडले बच्चे का, उस नौकर के ऊपर गलत इल्जाम लगा के उसे जेल भेज देना। बाइबल कहती जब जेल में वो सांकलों में बंधा हुआ था तो भी परमेश्वर का वचन उसे कसौटी के ऊपर कसता रहा। आसान है कहना जेल, आसान है कहना परीक्षा, लेकिन जिस पे बीतती है, बाइबल कहती है यूसुफ 17 साल का होकर अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने लगा। 17 साल का था, अपने दूसरे भाइयों के गलत चीजों का सुसमाचार अपने पिता को वो देता था, और उसके भाई उससे बैर करते थे। और 30 साल का था जब वो प्रधानमंत्री बना। इन 13 सालों में उसने तरह तरह की परीक्षाओं को सहा, उसने मौत करीब से देखी, उसने सूखा गड्ढा देखा जहां वो मरने वाला था। खुदा की ग्रेस से उसके भाइयों के दिमाग में आ गया इसको इश्माइलियों के हाथ बेच दो। इश्माइली उसे लेके जाने लगे तो पोतीफर के हाथ में बेच दिया। उसने नौकर बना के रखा, तब भी प्रभु ने आशीष दी। वहां से उसकी पत्नी ने उसको गलत काम करने के लिए बोला, उसने मना किया तो उसने गलत इल्जाम लगवाकर उसे जेल भेजा। फिर उसने कुछ गलत नहीं किया था तो जेल में खुदाबंद ने आशीष दी कि जेल के दरोगा ने सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कृपा और सच्चाई अगर तुझसे अलग नहीं होंगे तो परमेश्वर कहता मैं तुझे मनुष्य और परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह दूंगा। जहां जहां भी यूसुफ गया परमेश्वर ने उसे अपना अनुग्रह दिया और मनुष्यों का अनुग्रह उस पर होता रहा। पहले पोतीफर का अनुग्रह उस पर हुआ, फिर उसके बाद जेल के दरोगा का अनुग्रह उस पे हुआ, फिर जो पिलाने वालों का प्रधान था उसका अनुग्रह हुआ कि उसने याद किया और राजे को बताया कि जेल में एक मनुष्य है जो तेरे दिए हुए दर्शनों का उत्तर दे सकता है, तेरे स्वप्नों का उत्तर बता सकता है। फिर राजा का अनुग्रह उस पे हुआ जब उसने कहा कि राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा हूं, लेकिन आज से लोग तेरे सामने झुकेंगे। इमेजिन करो, वो पोतीफर जिसने उसको जेल में डाला था वो भी उसके सामने झुकता था, वो भी उसके नीचे था। अगर यूसुफ चाहता तो अपना बदला ले सकता था। अगर यूसुफ चाहता उस पोतीफर को भुलाकर उससे वो पद छीन सकता था, उससे वो तंग कर सकता था, उससे वो थ्रेट कर सकता था, उससे बदला ले सकता था। लेकिन जितने धर्मी लोग होते हैं वो ये बात जानते हैं कि उनकी लाइफ में जो परीक्षाएं थी, जो लोगों ने उनके विषय में बुरा बोला या उनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, वो तो एक डिवाइन मकसद था, वो तो एक ईश्वरीय पर्पस था, वो तो एक ईश्वरीय मकसद था उनकी जिंदगी में जहां परमेश्वर सब कुछ करवा रहा था। मैं आपको दावा करता हूं यीशु मसीह के नाम में 100%
आज अगर कुछ लोगों का विरोध होना बंद हो जाए, आप ठंडे हो जाएंगे परमेश्वर में। बहुत से यूथ आके मुझे बोलते हैं, मेरे पापा मेरा विरोध करते हैं, मेरा भाई मेरा विरोध करता है। बहुत से लोग बोलते हैं, मेरी फैमिली मेरा विरोध करती है, पास्टर्स मेरा विरोध करते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, अगर आपका विरोध आज बंद हो जाए, सब लोग आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, आप मसीह में ठंडे हो जाएंगे। अगर आज आपको परमेश्वर परीक्षाओं से निकाल ले, आप पाप में चले जाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं। ये परमेश्वर आपकी लाइफ में कई बार कुछ चीजों को करता है आपको सेपरेट रखने के लिए, आपको प्रेयरफुल लाइफ देने के लिए, आपको स्ट्रांग करने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए, आपको एक खास मकसद के लिए तैयार करने के लिए। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे हिसाब से काम करे। उसने अब तक मेरे जीवन में यह काम क्यों नहीं किया? अगर वो मुझसे प्यार करता है, मेरा वीजा क्यों नहीं आया? अगर वो मुझसे प्यार करता है, मेरी हीलिंग क्यों नहीं आई? अगर वो मुझसे प्यार करता है, मेरे बेबी अब तक क्यों नहीं हुआ? लेकिन परमेश्वर का मकसद ये नहीं है। वो आने वाले वंशों को देख रहा है, आने वाली बचने वाली रूहें, जो यूसुफ के द्वारा उसके भाई, उसका घराना बचा, तो परमेश्वर आने वाले हजारों पीढ़ियों को आपकी देख रहा है, हजारों दोस्तों को देख रहा है जो आपके द्वारा बचेंगे, हजारों रूहों को देखता है जब वो जो आपके द्वारा वो विश्वास करेंगे। इसलिए वो आपकी तैयारी को करवाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए वो चाहता है कि आप तैयार रहें, इसलिए वो चाहता है कि आप दुखी ना हो, आप निराश ना हो, बल्कि परमेश्वर में अड़े रहें और खड़े रहें। आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास एक पोजीशन आ जाती है, कई बार आप पावरफुल हो जाते हैं, आपको पॉलिटिशियंस जानते हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास रुतबा है, आपके पास अफसर, आपके पास सारे लोगों की पहुंच है आपके पास, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के नाम में लोगों को माफ करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि परमेश्वर एक मकसद के तहत ये सब कुछ कर रहा है। हालेलुया। जब पिछले साल पंजाब में यीशु मसीह का विरोध हुआ, क्या हुआ आज? क्या परमेश्वर का काम खत्म हो गया? क्या परमेश्वर का काम बढ़ा है कि घटा है? आप खुद सोचो। मैं नहीं कहता बढ़ा है कि घटा, आप सोचो। क्या इंटरनेट के ऊपर क्या पहले इतना ज्यादा परमेश्वर का काम होता था? क्या इतना ज्यादा पहले क्या बेदारी थी? क्या इतने लोग पहले क्या एक्साइटेड थे? नहीं। और जहां आपका प्रचार नहीं पहुंच सका, इवेंजलिज्म नहीं पहुंच सका, आप टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जहां नहीं पहुंच सके, वहां एक विरोधी ने आपको घर घर पहुंचा दिया। सब लोग यीशु मसीह के बारे में जानने लगे। मेरे तक यीशु मसीह का प्रचार पहले कैसे पहुंचा था? नेगेटिव रूप में। क्या था? मैं बोलता था कि ये सिस्टरें मेरे घर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी का प्रचार करती हैं और ये हमारे धर्म को बुरा कहती हैं। हम हिंदू हैं क्योंकि ये अंग्रेज अपना धर्म छोड़ गए ताकि हम धर्म के चक्कर में मरें, इंडिया का 2 हिस्सा कर गए ताकि हम इसके चक्कर में पड़े रहें। लेकिन मालूम नहीं था कि यीशु मसीह धर्म और जात को तो बदलने नहीं आए, वो जीवन बदलने के लिए आए। लेकिन एक नेगेटिविटी में प्रचार मेरे तक पहुंचा, लेकिन बाद में परमेश्वर ने अपने आप मुझे खींचा और पॉजिटिव हो गया। पौलुस कहता, चाहे लड़ाई से, चाहे झगड़े से प्रचार तो हो रहा है कि नहीं हो रहा, चाहे वो नेगेटिव वे में हुआ, बाद में खुदावंद अगर जीवित है, हमारा परमेश्वर अगर जिंदा है, तो हमें तलवार लेकर लड़ने की जरूरत नहीं। वो अपने आप को साबित कर लेगा, वो लोगों को बता देगा कि वो जीवित परमेश्वर है। पंजाब में परमेश्वर के नाम में साल्वेशन की नदियां बहने वाली, जो आपने पहले कभी नहीं देखा, वो होने वाला है। इतने क्रूसेड्स होंगे एक एक दिन में पूरे पंजाब में, अलग अलग जगह आप हैरान हो जाएंगे। बड़ी बड़ी मीटिंग्स मैं देख रहा हूं आत्मा में, खुदावंद के नाम में बहुत से लोग करेंगे इसे, बहुत से खुदावंद के दास करेंगे, मैं भी करूंगा, लोग भी करेंगे। और मैं क्या देख रहा हूं, लोग बचाए जाएंगे। ऐसे लोग जो पहले आपने कभी नहीं देखे, वो क्रूसेड्स करते आपको नजर आएंगे। फेक लोगों का असर कम होगा, जेन्युइन लोग अधिक बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो क्यों? परमेश्वर ये चाहता है आप उसके प्लान के ऊपर भरोसा रखें, आप उसकी योजना के ऊपर भरोसा रखें, आप बिलीव करें कि खुदावन आपकी लाइफ में जो कर रहा है वो नॉनसेंस फील हो सकता है, वो एक अजीब घटना हो सकती है, नाना प्रकार की परीक्षा हो सकती है, लेकिन आप मेरी बात का यकीन करें कि खुदावन आपके साथ है, वो आपके पास है। अगर आप विश्वास रखते हुए परीक्षाओं के दिनों में भी अपने आप को जोड़ के खुदावंत के साथ रखेंगे, प्रेयर में, फास्टिंग में, बाइबल रीडिंग में, आप देखेंगे क्या होता है। अमेजिंग काम आपकी लाइफ में होंगे, ऐसे काम जो आपने पहले कभी नहीं देखे, ऐसी चीजें जो आपने पहले कभी नहीं देखी आपकी लाइफ में होंगी। मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में।